फ्रेंड, सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में आज आपके साथ में मध्य प्रदेश की एक वीरांगना, लोक माता, धर्म प्रधान, सहिष्णु और कुशल प्रशासक देवी अहिल्याबाई पे चर्चा करूंगा। देवी अहिल्याबाई की 300वीं जयंती है, जिसे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद साल भर मना रहा है। इसी संदर्भ में आज नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय जबलपुर के सभागार में विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय संगठन मंत्री आशीष चौहान ने अहिल्याबाई के विषय में अपना उद्बोधन रखा। आइए उनको सुनते हैं। स्मरणीय पुण्य श्लोक मातोश्री अहिल्याबाई जी की 229वीं पुण्यतिथि। इस शुभ अवसर पर जबलपुर महानगर के इस कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित हुए सभी को प्रणाम, नमस्ते। मंच पर उपस्थित इस विश्वविद्यालय के सम्माननीय कुलपति प्रोफेसर प्रमोद कुमार मिश्र जी, अपने प्रांत के मंत्री मित्र माखन जी, महानगर के सम्माननीय अध्यक्ष प्रोफेसर देवेंद्र कौधारे जी, मंत्री ऐश्वर्य जी और मंच का सुंदर तरीके से संचालन कर रही बहन अंशिका जी। ये पुण्यतिथि का अवसर तो 229वां है, परंतु 300वां वर्ष जिस महान विभूति, जिस पुण्य आत्मा के अवतरण का 300वां वर्ष हम पूरे वर्ष पर मना रहे हैं, उनकी स्मृति में वर्ष पर कार्यक्रम करने की परिषद की योजना, समाज संगठनों का इकट्ठे आकर के कार्य करना और इस तरह के कितने ही कार्यक्रम, कितने ही अवसर जिनमें वो उल्लेख होना, चर्चा होना, बातचीत होना, देवी अहिल्याबाई के बारे में कितना कहा जाना, हम सभी के सामने। हम उसी प्रदेश में हैं जिस प्रदेश में आज की दृष्टि में कहा जाए तो पूरा का पूरा मध्य प्रदेश, एक तरह से देखा जाए तो वो मालवा का प्रदेश था जो बाद में मध्य भारत हो गया, बाद में मध्य प्रदेश हो गया, उस नाते से जुड़ते। एक तरह से देखा जाए तो यही भारत भूमि जिसमें उस छोटे से महेश्वर, उस नगर इंदौर से निकल करके पूरे देश भर में जिसको सप्त सिंधु क्षेत्र कहा, भरतखंड कहा, कौन सा ऐसा स्थान नहीं था जहां माता अहिल्याबाई के चरण, उनके प्रभाव, उनके द्वारा किए गए कार्य की छाप नहीं है। देखिए, हम सभी जिस विचार श्रेणी से निकलते हैं वे प्रातः संघ की शाखा, सायं शाखा, कार्यक्रम, उत्सव कितने सम्मिलित होते। एकात्मता स्त्रोत जब हम गाते हैं तो श्लोकों में उल्लेख होता है 10वें और 11वें श्लोक का, और सभी मातृशक्ति का उल्लेख उसके अंदर। स्मरण में ध्यान में आता है कि लक्ष्मी रैल्या चन्नम्मा, जब ये उल्लेख आता है तो ध्यान में नहीं आता इनका उल्लेख हुआ। उल्लेख जिस नगरी में हम हैं उस नगरी की महारानी का उल्लेख उस क्षेत्र का भी होता है जहां झांसी की रानी कहलाई लक्ष्मीबाई, उनका दोनों के स्वरूप के बारे में, युद्ध की वीरांगनाएं, इस तरह का स्वरूप देश भर में कोई युवा, कोई विद्यार्थी मिल गया, उसके सामने रखा जाता था। मुंडे हर बोलो कि हमने सुनी कहानी, खूब लड़ी बरदानी हो तो झांसी वाली लड़ी। जब रण में निकली तो हाथ में तलवारें दो, ऐसा दुर्गावती जी के लिए कहा गया।
परंतु उन्हीं युवाओं से, उन्हीं विद्यार्थियों से पूछिए कि माता अहिल्याबाई के बारे में कैसा कहा गया। तो साधारणतः विद्यार्थी नहीं कह पाते, जल्दी जान नहीं पाते कि 3 देवियों के क्षेत्र के रहने वाले हम विद्यार्थी, हम युवा, इस जबलपुर नगरी, वो पास का बुंदेलखंड का जुड़ा हुआ क्षेत्र हमारा, झांसी, चाहे फिर महेश्वर और इंदौर का मालवा का क्षेत्र, इस पूरे क्षेत्र के अंदर रहने वाले हम युवा, हम विद्यार्थी, हम अलग अलग क्षेत्र के रहने वाले, हमसे भी कोई पूछ ले तो जल्दी ध्यान नहीं आता। परंतु आप अगर प्रवास करेंगे, देश भर के अंदर जाना प्रारंभ करेंगे, देश भर के अंदर ये अग्रणी पंक्ति में बैठे हुए समाज संगठनों के अंदर नेतृत्व देने वाले कार्यकर्ता, यहाँ बैठे हुए आचार्यगण, यहाँ देश के अलग अलग कोने में संघ संगठनों के अंदर कार्यरत ऐसे कार्यकर्ताओं का प्रवास, उनके साथ संवाद होने के बाद जब आप स्वयं जाते हैं, देखते हैं एक घाट के दर्शन हुए, घाट में बैठे और बातचीत करी, ध्यान में आता है कि इसका निर्माण किसी ने किया है, तो आप प्रवास में जाते हैं, सोचते हैं दक्षिण भारत के अंदर, कोई दक्षिण के अंदर मराठा साम्राज्य पहुंचा था, तो ज्यादा से ज्यादा कहां पहुंचा, तंजावुर पहुंचा। अगर थोड़ा पूर्व की ओर गया तो कितना जगह पहुंचा, श्रीशैलम पहुंचा। परंतु देश का अंतिम छोर उस समय जो कहा जाता था रामेश्वरम, वहां पर भी मंदिरों के उद्धार के लिए, मंदिर के समर्पण के लिए कोई पहुंचा तो माता अहिल्याबाई पहुंची। वहां से उनके बारे में लिखने वाला एक विदेशी सर मैल्कम, वो प्रवास कर रहा था 17वीं शताब्दी 18वीं शताब्दी के अंदर पूरे मध्य भारत में, सेंट्रल इंडिया वो कहते थे उस समय, सेंट्रल इंडिया के प्रोविंसेस के बारे में वो काम कर रहे थे। ये सर मैल्कम लिखता है, उस समय के रिकॉर्ड्स दर्ज करता है, ये अपने लोगों को लेकर के केदारनाथ और बद्रीनाथ की ओर जाता है और माथा ठनकता है इसका कि देखता है कि यहाँ पर भी जिस महान विभूति ने सामाजिक और राष्ट्र के लिए कार्य करने वाले मंदिरों का उद्धार किया, तो कोई और नहीं हुआ। पश्चिम के अंदर जाते हैं, पश्चिम के अंदर आज के गुजरात का, सौराष्ट्र का क्षेत्र, प्रभास क्षेत्र जिसको कहा गया, वहां के अंदर श्री सोमनाथ जी। गुरु के अंदर जाते हैं तो आप उल्लेख करते जाएंगे। मेरे खुद का अवसर था, मैं अलग अलग मंदिरों के प्रवास के दौरान हम जाते हैं, काशी के बारे में सुना था, रामेश्वरम के बारे में सुना था, केदारनाथ जी के बारे में सुना था, सोमनाथ जी के बारे में सुना था। एक बार दर्शन करने के लिए गया जी में गए और गया जी में दर्शन करने के बाद जो फल्गु नदी है उसके सामने खड़े होकर के बाद में दर्शन करने के लिए जब हम गए तो श्री विष्णु मंदिर, इतना सुंदर मंदिर, दक्षिण भारत की जैसी कलाओं की तरह बना हुआ, सुसज्जित, ग्रेनाइट के बड़े बड़े चौड़े पत्थर उसके अंदर लगे हुए हैं, सुंदर कलाकृति। मन के अंदर एक भाव आया कि ऐसा तो कभी 7वीं और 8वीं शताब्दी में अपने मंदिर नहीं थे। जो देश का उस समय की परिस्थिति थी कि पूरा का पूरा उत्तर भारत, कोई मंदिर आपको नहीं मिलेगा जो 350 साल से पुराना हो। जो आक्रमण का काल था, जो लगभग 1000 साल में देश के ऊपर चला, जिसकी सबसे ज्यादा पीड़ा उत्तर के अपने भारत के क्षेत्र के अंदर पड़ी, जिसमें कोई मंदिर बचा नहीं, जिसकी इतनी लंबी एक श्रृंखला हो, परंतु उसी में ही एक सुंदर भव्य मंदिर, श्री विष्णु मंदिर देखते हैं तो मन के अंदर आता है कि इतना सुंदर मंदिर, ये बहुत पुराना दिख रहा है। मेरे साथ विद्यार्थी परिषद के महामंत्री थे, केंद्र पटना है, मैंने उनसे पूछा, उन्होंने बताया आशीष जी यह मंदिर का जीर्णोद्धार भी माता अहिल्याबाई ने ही करवाया।
माने आपके मन के अंदर भाव कितना गहरा हो जाता है कि आप सोचते हैं, विचार करते हैं कि कौन सा ऐसा क्षेत्र था, कौन सी ऐसी नगरियां थी जिनको सप्त नगरी कहा गया। उन नगरियों के अंदर धर्मशालाओं का निर्माण किया। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, वैशाली, द्वारिका, गया, पूरी तक्षशिला गया, ऐसा उल्लेख करते हैं प्रातः। उनमें से सप्त मंदिरों के आप सोचेंगे कि आज के कालखंड में जब लगभग 50 साल लगातार संघर्ष करने के बाद आप जाकर के एक मंदिर के जीर्णोद्धार होने के बाद उसकी प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में पूरा का पूरा समाज आह्लादित हो जाता है, वो खड़ा होता है, वो उत्सव मनाता है, ऐसा उत्सव मनाता है जो भूतों नहीं देखा था। अब विचार करिए कि ऐसे में तथाकथित तौर पर आज के शब्दावलियों में जिसको हमारा ओबीसी समाज कहा जाता है, जिसको हमारा दलित समाज कहा जाता है, उस समाज से आने वाली बालिका कई बार जिसको अबला कहा गया, जिसको कहा गया कि उसके पति नहीं है, वो अनाथ हो गई है, जिसके पास शक्ति नहीं है, जिसको पीड़ाओं का दंश अगर झेलने की बात कही जाए तो कौन सा दंश ईश्वर ने उसको नहीं दिया था? उसके पति नहीं रहे, उसका ससुर नहीं रहा, उसका पुत्र नहीं रहा, उसकी बेटी से जन्मा हुआ नवा था वो नहीं रहा, और बाद में उनकी बेटी का पति उसका भी निधन हो जाता है। यानी जिसके आसपास जो परिवार है वो जीवित नहीं रहा, वो कालांतर में एक एक करके छोड़ता गया। जब कभी भी किसी के बारे में बात होती है कि कैसा जीवन संघर्ष किसी को मिल सकता है, ग्रह नक्षत्र किसी को कितने विकट मिल सकते हैं कि जिसका एक भी व्यक्ति परिवार का ना जिए, ऐसी स्थिति में जिसके सामने पूरा का पूरा समाज, राष्ट्र की जिम्मेदारी उसको निभाने के लिए दे दी गई हो, ऐसा जीवन जिसका रहा हो, उस जीवन की एक झलक वो दिखाती है। यानी ऐसा कालखंड जिसमें पश्चिम से और उत्तर पश्चिम से चल रहे आक्रमण रुके नहीं थे, वो लगातार चल रहे थे। मुगलों के आक्रमण के पश्चात मंदिरों को ध्वस्त किया जा चुका था और उसके बाद उनके आक्रमण जारी थे। ऐसे आक्रमणकारों में उन्होंने वह मंदिरों का पुनर्निर्माण किया। आज जिस काशी विश्वनाथ के मंदिर के अंदर आप साक्षात लिंग के दर्शन करते हैं और वहां पर माथा नवाते हैं, वह मंदिर का निर्माण हो गया। आप विश्वास करेंगे कि जिस तरह से 13 दिसंबर के दिन 2021 का क्षण काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन, माननीय प्रधानमंत्री मंच पर थे, उन्होंने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन के समय भाषण प्रारंभ किया। लगभग 1 घंटे के करीब करीब उनका भाषण था। मैं टकटकी लगाए सुन रहा था, बैठा था कार्यकर्ताओं के साथ। एक एक उल्लेख निकलता है कि किसने यहां युद्ध किए, उन सन्यासियों का उल्लेख आता है, वहां उल्लेख आता है महाराजा रणजीत सिंह जी का, वहां उल्लेख आता है उन वीरों का जिन्होंने संघर्ष किया, लड़ते रहे। मंदिर ध्वस्त होता है, औरंगजेब की सेनाएं उसको ध्वस्त करती हैं, परंतु लिंग को बचा करके ले जा करके उसको पुनर्स्थापना करने के बाद नए स्थान पर मंदिर बनाने का कार्य। मैं विचार कर रहा था कि प्रधानमंत्री सबका उल्लेख कर रहे हैं, परंतु जिसने ये जीर्णोद्धार किया उसका उल्लेख कब आएगा? और जब प्रधानमंत्री उसका उल्लेख करने के लिए शुरू करते हैं तो जो एक फिटिंग रिप्लाई होती है कि जिस
पर्सनैलिटी जो वो इतना बड़ा कार्य करके दिखाया, उसके लिए क्या प्रधानमंत्री बोल रहे हैं। तो उन्होंने जब उल्लेख किया तो ऐसा लग रहा था उस कालखंड में जन्मी हुई जो मां स्वरूप है, उसका इस कालखंड के अंदर कार्य करते करते बढ़ाने का काम जो इस कालखंड के व्यक्तियों को मिला है, बहुत बड़ी। अब विचार करिए कि देश के प्रत्येक कोने को जोड़ते हुए यह एक अद्भुत उनकी पर्सनैलिटी, उनके जीवन के बारे में जानने के लिए आप खंगालेंगे तो उस कालखंड के अंदर जैसा कोई बालक बालिका है, कोई और व्यक्ति है, सन 1725 के करीब उनका जन्म होता है, लगभग 8 या 9 वर्ष की आयु में उनका विवाह हो गया। लोग आपके सामने चर्चा करेंगे कि किसी क्षेत्र में बाल विवाह हो जाता है, परंतु भारत की परंपरा विवाह की आयु अगर कम थी, परंतु जो उनके पुत्र बालेराव जी का जन्म सन 1745 के अंदर होता है, जब वो 20 साल की हो गई। जो यहाँ बैठे हुए ज्येष्ठ है उनको समझ में आता है कि मैं किस विषय की बात करता हूँ। भारत में गौना की पद्धति जो पूरे विश्व के अंदर अगर महिलाओं के सशक्तिकरण की बात होती है, अगर महिलाओं के अंदर ये बाल विवाह इसके बारे में चर्चा होती है, तो विवाह की परंपरा बाल स्वरूप में हो सकती है, परंतु उसकी पद्धति आयुर्वेद के अनुसार, स्वास्थ्य के नियमों के अनुसार, विज्ञान के नियमों के अनुसार जो है उसका ही पालन इस देश में होता है। इसलिए उस कालखंड के अंदर अपने पुत्र को उस दिशा की ओर तैयार करते करते उनको नेतृत्व के लिए दिशा देनी है, इसलिए उनको ज्ञान, उनको तैयार करना, उस समय अपने जीवन के अंदर परिवार की यह व्यवस्था उसको निभाने का कार्य उन्होंने, एक मां की भूमिका उन्होंने निभाई। परिवार के अंदर आप देखते हैं कि जब उनका विवाह होता है खांडेराव जी होलकर के साथ, तो वो खांडेराव जी होलकर अधिक नहीं रहते, उनके पिता मल्हारराव जी होलकर हैं, जीवित है, और वो उस समय के सूबेदार थे, युद्धों की लीडरशिप वो करते थे, वो जाकर के युद्ध करने के लिए जाते थे। खांडेराव जी का निधन जल्दी हो जाता है और समाज के अंदर इस तरह की पद्धतियां बना दी गई कि जो किसी के साथ नहीं है, जिनका कोई पति नहीं रहा, तो उनके ऊपर दबाव बनता है, क्योंकि ऐसा उस लगभग 600-700 साल के कालखंड में रहा कि अगर आपके पति नहीं है तो आपके पास क्या अवसर होंगे, कैसी पद्धतियां होंगी। ये युद्ध के काल थे, विपरीत परिस्थिति थी। जब राजस्थान के क्षेत्र में जौहर करना पड़ा रानी पद्मिनी को, चाहे 8वीं शताब्दी के अंदर सिंध के क्षेत्र के अंदर जौहर के पहले उदाहरण मिले, तो वो परिस्थितियों ने भारत के पूरे जनमानस को एक तीखे स्वरूप में बहुत कोने तक पहुंचा दिया, जिसके लिए शायद उस कालखंड के अंदर भी चर्चा हुई कि माता अहिल्याबाई को सत्य होना पड़ेगा, परंतु उनके ससुर वो खड़े होते हैं और वो अपनी दुआई देकर के कहते हैं कि मैं तुम्हारा पिता हूं, मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि यह तुम नहीं करोगी, तुम्हारे ऊपर इस मालवा के क्षेत्र की, इस समाज की चिंता करने का दायित्व है। वो पिता स्वरूप अपने शब्दों के कारण उनको रोकते हैं और उनको नई दिशा देते हैं। वो ज्ञानी तो थी, वो घर के अंदर वो सारे दायित्व नहीं रही थी, परंतु धीरे धीरे उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर दायित्व लेना प्रारंभ करते हैं। आप पत्र उठा करके देखिए, उस समय के ब्रिटिश आर्काइव जो बाद में इकट्ठे किए गए, होलकर परिवार के आर्काइव्स को आप खंगाल करके देखते हैं, तो जितनी बार मल्हारराव जी प्रवास पे निकलते वो पत्र भेजते, अपनी बेटी स्वरूप माता अहिल्याबाई को पत्र लिख रहे हैं और बता रहे हैं कि इस जो अपना तोपखाना है वो ग्वालियर में है, उस तोपखाने को लेकर के आना है, परंतु जब तुम लेकर के आने का कार्य करोगी तो समझो तोपखाना एक बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है।
तो खाने की एक इज्जत है, उसकी एक पद्धति होती है। तो खाना कितने प्रवास करना चाहिए, कितना दूर तक ले जाना है, और जब ले जाना है तो उसकी व्यवस्था पूरी करनी। वो उनको सिखाते हैं, एक एक पद्धतियों के बारे में युद्ध की जानकारियां देते हैं, युद्ध की स्ट्रेटजीज माता अहिल्याबाई से चर्चा होगी। पूर्वोत्तर की तरफ स्थिति बन गई थी, अब्दाली की सेनाएं आने वाली थी। अब चर्चा होती है कि उन्होंने देव शुजाउद्दौला नाम का एक उनका कमांडर है, उनको भेजा है, वो युद्ध करने के लिए आगे बढ़ रहा है। अब्दाली के बारे में पूरी की पूरी रणनीति चर्चा होने वाली थी। बैठने का दिन तय होता है, इंदौर के अंदर मल्हारराव जी बैठते हैं। लोगों ने सोचा नहीं, वो अहिल्याबाई जी को बुलाते हैं, उनको साथ बैठते हैं, 3 प्रमुख लोग बैठे हैं, और चर्चा होती है कि जो दिल्ली के ऊपर आक्रमण होने वाला है, जो हमारे यानी उस समय की पूरी मराठा साम्राज्य के क्षेत्र के उत्तर के क्षेत्र में आक्रमण होगा, तो उसका बचाव कैसे किया जाए। मैं उल्लेख इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम सभी के सामने बताया जाता है कि आर्ट ऑफ वॉर नाम की एक पुस्तक है, चीन ने बनाई है। चीनी जो स्ट्रेटजी है सुन त्सू उसने लिखी है, और उसको स्ट्रेटजी का एक पिनाकल या टॉप उसको समिट कहा जाता है। भारत के अंदर चाणक्य के बाद से चाणक्य नीति अवश्य किसी ग्रंथ स्वरूप में नहीं रही, परंतु परंपरा के अंदर लगातार उसको अध्ययन करने वाले, उसको जीवन में लाने वाले रहे। तो जो युद्ध करने के लिए आ रहा है उसको उससे भी अधिक गहराई से समझने का कार्य करना पड़ता है। माता अहिल्याबाई इस 3 प्रमुख लोगों की मंत्रणा जो चलती है, इसके अंदर वो कहती है कि अब्दाली का क्या नेचर है, उसको किन किन विषयों के अंदर रुचि है, वो कैसे करके स्वभाव उसका है, उनके स्वभाव की चर्चा वो करते हैं। और स्वभाव की चर्चा के बाद वो युद्ध में कैसी रणनीति अपनाएगा, उसकी सेना कहां जाएगी। अन्य जो मराठा सेनाध्यक्ष वहां आए हैं, वो यह जान करके हैरान होते हैं कि इतनी गहरी स्ट्रेटजी के साथ वो विचार करते हैं। उस समय का कालखंड भी अलग था। आज के क्षेत्र में अलग अलग राजा रजवाड़े उन्होंने विदेशियों के साथ मिलकर के युद्ध की नई संधियां बनाई थी, तो इसलिए युद्ध के दूसरी ओर अगर अब्दाली की सेना थी तो उनके साथ लड़ते हुए कई भारतीय चेहरे भी और राजा भी। ये सबसे बड़ी त्रासदी थी हमारे इस कालखंड की। इसलिए युद्ध करते हुए पराजय आना यह उस कालखंड के अंदर अपनों से हारने जैसा था। माता अहिल्याबाई के ऊपर पानीपत की लड़ाई के बाद की जो परिस्थितियां बनी, उसके बाद ऐसी परिस्थिति आई कि उनके ऊपर आस पड़ोस के राजा 1768 के बाद जब उनको दायित्व मिल गया, तो उसके बाद कई राजाओं ने उनके ऊपर हमला करने का निर्णय किया। और एक उल्लेख आता है अपने ही मराठा साम्राज्य के अंदर से भी किसी को लगता है कि नहीं, इसका नेतृत्व ठीक नहीं है, इनको बदलना है। तो आप मैं स्ट्रेटेजिस्ट के तौर पर बताना चाहता हूं कि किस प्रकार माता अहिल्याबाई ने पहले अपने चारों ओर सुरक्षा का प्रबंध पक्का किया, जिनसे मदद ले सकते थे उनको मदद करके जोड़ा। महिलाओं की सेना खड़ी की, 3000 की सेना खड़ी करने के पश्चात उन्होंने पत्र लिखा। राघवा को पत्र लिखते हैं और वो कहती हैं, राघवा अगर आप आएंगे और आक्रमण करेंगे तो मेरी सेना हो सकती है आपसे परास्त हो जाए, हार जाए, परंतु आपकी कोई यशगान नहीं करेगा कि तुमने किसी महिला को लाया। किसी स्ट्रेटजी का पॉइंट वो बताती है कि अगर आप परास्त हो गए तो जीवन में कुछ देखने लायक नहीं बचोगे। राघवा सोचते हैं, चर्चा करते हैं, मंत्रणा करते हैं और पीछे हटते हैं। उधर की ओर राजस्थान के क्षेत्र से दूसरे राजा जिनका मराठा कॉन्फेडरेसी और मराठा शासन के साथ जुड़ा हुआ था, वो आक्रमण करते हैं। माता अहिल्याबाई उस सेना का नेतृत्व करने के लिए जाती हैं और जो लड़ाई उन्होंने लड़ी वो काफी बरस। एक तरफ को सेना के बारे में, शासन के बारे में उनकी निपुणता, समाज की देखरेख करने की चिंता,
महेश्वर में उन्होंने शासन करना प्रारंभ किया। जिस आज इंदौर महानगर को हम देखते हैं, उसके बनने का, उसके अंदर पूरे देश भर से कैसे व्यापार का केंद्र बने, इसकी व्यवस्था उन्होंने लगाई। जल की व्यवस्था कैसे आज की क्षिप्रा जी का जल आपको मिले, इसकी व्यवस्था उन्होंने लगाई। कैसा समाज को, नगर को खड़ा करना चाहिए, इसकी व्यवस्था की। तो आज जो महानगर करके बड़ा दिखता है, उसके पीछे उनके कुशल संचालन, कुशल नेतृत्व। मैं आपके बीच में पुण्यश्लोक अहिल्या बाई के विषय में चर्चा अवश्य करना चाहता हूँ, स्मरण करवाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये उनके जयंती का 300वां वर्ष है। परंतु मेरे मन में उनके बारे में बताते बताते आपको थकाना नहीं है। आदरणीय मिश्रा सर ने बहुत सुंदर कहा कि कहा जाए उनके बारे में तो कई घंटे बीत जाएंगे, परंतु मैं आपके बीच में कुछ प्रश्न रख करके जाना चाहता हूँ। आपके सामने दो बातें रखना चाहता हूँ कि आप पलड़े में तौलिए और बताइए, आज अगर माता अहिल्या बाई आज के समय में शासन कर रही होती तो क्या पर्सनैलिटी होती और क्या उनका ग्लोबल इम्पैक्ट। मैं उल्लेख करना चाहता हूँ श्रीमाऊ बंडारू नायके का, जो श्रीलंका के अंदर प्रधानमंत्री बनी, राष्ट्रपति बनी, और आज के नए मॉडर्न युग में जिसको कहा जाता है कि पहली विमेन वर्ल्ड लीडर जो रही, जो देश का नेतृत्व की, उनका उल्लेख आता है। भारत में इंदिरा गांधी का नेतृत्व का उल्लेख आता है। यूके के अंदर मार्गरेट थैचर का उल्लेख आता है, जिसको थैचरवाद जिसके नाम से चला। एंजेला मर्केल का उल्लेख आता है, जो कुछ वर्षों तक जर्मनी की अध्यक्ष रही। जैसिंडा आर्डेन का आता है, जो न्यूजीलैंड की अध्यक्ष रही, न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री रही। ऐसे कितनों का उल्लेख कर लेंगे। बांग्लादेश के अंदर जिनको अपदस्थ किया गया, जहां पर पूरी की पूरी डीप स्टेट अमेरिका की लगी, वो शेख हसीना, उनका भी उल्लेख। कितने ही और वर्ल्ड लीडर की महिलाएं जिनका उल्लेख आता है, परंतु आप गहरे विचार करिए कि कितना बड़ा इम्पैक्ट, कितना बड़ा प्रभाव माता अहिल्या बाई ने समाज के ऊपर छोड़ा। कई तत्व होते हैं जिनको यह पचता नहीं है और वो उसके ऊपर प्रश्न करना शुरू करते हैं। ऐसे ही एक तत्व का उल्लेख मैं आपके बीच में करना चाहता हूँ। मैंने मोबाइल दूर रखा है, थोड़ा सा उल्लेख मेरे पास है। 9 मई 2021 को एक पत्र लिखा जाता है। ये पत्र है जो श्रीमान भूषण सिंह राजे होलकर, आप में से कुछ लोगों को स्मरण आ रहा होगा तो मेरे साथ अवश्य जुड़िए। 9 मई को पत्र लिखते हैं और पत्र उस समय के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्रीमान उद्धव ठाकरे जी को लिखते हैं। वो उद्धव ठाकरे जी को पत्र लिख रहे हैं और पत्र का उल्लेख मैं आज आपके बीच में, इस कार्यक्रम के बीच में कर रहा हूं। पत्र इसलिए लिखते हैं कि एक लेख छपा है सामना के अंदर। सामना शिवसेना का, उस समय की शिवसेना का मुखपत्र है। यह अभिलेख लिखने वाले महाशय हैं श्रीमान संजय राउत, और जो नाम मैं ले रहा हूं आप जानते हैं, तथाकथित तौर पर महाराष्ट्र राज्य के अंदर मराठी अस्मिता के झंडावतार अपने आप को कहते हैं। उन्होंने पत्र अभिलेख के अंदर लिखा कि पुण्यश्लोक माता अहिल्या बाई की छवि उनको ममता बनर्जी के अंदर दिखती है। उन्होंने अभिलेख में लिखा सामना अखबार के अंदर, और सामना अखबार के अंदर ये छपा, पूरे देश में बता। विरोध करने वालों ने, किसी ने विरोध नहीं किया। ये भूषण सिंह राजे पत्र लिखते हैं, 2 पैराग्राफ का पत्र है। मेरे मन में आता है कि मैं उसका हिंदी में थोड़ा अनुवाद आपके बीच में रखूं, पर मेरा निवेदन आपसे रहेगा, अगर आप थोड़ी मराठी जानते हैं उसको अवश्य पढ़िए। वो 2 पैराग्राफ वास्तव में माता अहिल्या बाई क्या थी ये सुस्पष्ट। पहले पैराग्राफ में जो पत्र के लेखक है वो पूछते हैं कि आपके सामना में श्रीमान संजय राउत ने ये लिखा, अग्रलेख में लिखा है कि कोई नेता है जिसकी समानता वो माता अहिल्या बाई होलकर जी से कर रहे हैं। तो वो लिखते हैं
समाज के लिए अपने जीवन की तिलांजलि लगा देने वाली, जिसने पूरे भारत खंड के अंदर समाज का, राष्ट्र का, धर्म की रक्षा की, उसके साथ किसी आज के नेता की बराबरी करने का जो अक्षम्य कार्य आपने किया है, आपके पत्र ने किया है, उसके लिए वो सुझाव देते हैं कि सबसे पहले वो व्यक्ति जो अपने समाज का, अपने ही प्रदेश के लोगों की हत्याएं करवाती है, उनको तंग करती है, पहले वो सही ढंग से माता अहिल्याबाई के बारे में पढ़े, उनके जीवन को अपने आचरण में लाए, समाज के लिए अपने आप को निछावर कर दे, तब जाकर के आज का समाज देखेगा कि आपने उसको कितना अपने जीवन में उतारा है। तब यह राष्ट्र समाज तय करेगा कि आपका नाम उल्लेख किया जा सकता है या नहीं। मित्रों, अगर वास्तव में एक सच्ची श्रद्धांजलि माता अहिल्याबाई को दी जानी है, वो श्रद्धांजलि इसी कारण से हो सकती है कि उन्होंने जो कार्य किया है उसका अध्ययन हम करें, उसका मनन हम करें, केवल एक विचार एक क्षण के लिए करें कि कितनी दूरी, कितना क्षेत्र उन्होंने अपने सेवा कार्य, समाज कार्य के लिए किया था, और वो कालखंड कौन सा था? वो कालखंड वो था जो तथाकथित तौर पर मुगलों को ग्रेट बताने वाली हमारी टेक्स्ट बुक के वो सारे चेहरे राष्ट्र के अंदर, अलग अलग क्षेत्र के अंदर थे, वो गिरते जा रहा। मुगलों का साम्राज्य, उसके बीच में से मराठाओं की एक बहुत बड़े केंद्र के तौर पर होकर, साम्राज्य का होकर, परिवार का ये नेतृत्व करने वाली अमेरिका के अंदर सन 1776 में जब उनका कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, बिल ऑफ राइट्स लिखा गया, तो उसको लिखने वाले लोगों को उनका फाउंडिंग फादर कहा गया। फाउंडिंग फादर्स यानी उनको जन्म देने वाले पिता। भारत में ये शब्द नहीं है। वस्तुतः भारत में कॉन्स्टिट्यूशन लिखने वाले 270 के करीब सभी व्यक्तियों में से 15 महिलाएं थी। वो 15 महिलाएं थी जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की डिबेट में हिस्सा लिया, उसकी चर्चाओं में भाग लिया, एक इंटरवेंशन की, और उस इंटरवेंशन के आधार पर भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो एक नई दिशा दी। परंतु सही मायनों में अगर आप बात करेंगे, सन 1725 से सन 1795 जिस समय अमेरिका अपने लिए इंडिपेंडेंस का युद्ध लड़ रहा था ब्रिटिश सेनाओं के सामने, जिस समय उनकी कॉन्फेडरेसी थी जो वो लड़ा करती थी, उस कालखंड के अंदर देश के अंदर एक महिला थी जिसने पूरे देश को इकट्ठा करने का काम किया। लोग पूछ रहे हैं ये देश एक कहां से है? लोग पूछ रहे हैं यहाँ अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, यहाँ पर उड़िया बोली जाती है, यहाँ तमिल बोली जाती है, कन्नड़ बोली जाती है, पंजाबी बोली जाती है, या असमिया बोली जाती है। ये तो अलग अलग भाषाओं का देश है, लोग कहते हैं। ऐसी आइडियोलॉजी वाले लाल झंडा उठा करके चलते हैं। एक और समूह है जो कहता है कि ये तो 1947 के बाद राज्य बना, देश बना, उससे पहले तो देश नहीं था। देश के एक प्रमुख सिने स्टार वो कहते हैं कि इट वाज ओनली ब्रिटिशर्स, जब उन्होंने पूरी रेलवे बनाई, टेलीफोन नेटवर्क बना, तब इंडिया बना, उससे पहले तो नहीं था। तो एक अन्य अभिनेत्री सुश्री कंगना रनौत कहती है कि अगर अंग्रेजों ने इंडिया बनाया, भारत बनाया, तो महाभारत क्या था? और मैं पूछना चाहता हूं कि अगर अंग्रेजों ने बनाया तो माता अहिल्याबाई ने आज से हिमाचलम जो यह कार्य किया वो क्यों किया? क्यों उन्होंने एक धर्मशालाएं बनाई? क्यों उन्होंने मंदिरों के पुनरुत्थान किया? क्यों उन्होंने समाज के कल्याण के लिए व्यवस्थाएं बनाई? तो गहराई से जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि हार्वर्ड स्कूल ऑफ डिविनिटी की प्रोफेसर डायना एक 17 साल वाराणसी में रह करके रिसर्च करके जो एक पुस्तक लिखती है, जिस पुस्तक का नाम है द सेक्रेड ज्योग्राफीज, उसमें वो कहती है ये देश एक इसलिए नहीं है, यहाँ की ज्योग्राफीज जुड़ी है, यहाँ अलग अलग नगर महानगर है। वो कहती है कि इस देश का हर एक क्षेत्र एक पुण्यभूमि है, और उसको जोड़ने वाली परंपराएं, उसको जोड़ने वाली यात्राएं, उसको जोड़ने
अगर यह प्रश्न गहरे तरीके से समझने के लिए हम चाहते हैं, इसकी विवेचना करते हैं, तब जाकर हमें मालूम पड़ेगा कि कितना बड़ा एक कार्य पूरी कार्य को करके हमारे बीच में नहीं कि आज हम पूरे देश भर में जाते हैं तो उनका स्मरण कर पाते हैं, उनको देख पाते हैं। इसलिए जो आज के बहने कैंपसेस के अंदर पश्चिम के फेमिनिज्म और नए अमेरिकी वोकिज्म को देख करके नए नए लीडर्स को तराशने का देखने का कार्य करते हैं। भारत के बंधु भगिनी जो मेरी तरह कभी बालक स्वरूप में जब हम थे, रानी लक्ष्मीबाई, रानी दुर्गावती जी के बारे में बहुत आसानी से जान लेते थे। माता अहिल्याबाई के बारे में जानने में हमें समय लगा, क्षण लगे, कई समय में कई अलग अलग रेफरेंस, कई अलग घटनाक्रमों में हमें उनके बारे में जानकारी मिली। परंतु यह 300वीं जयंती का वर्ष हम तय कर दें कि दिस शुड बी द फाइनल टाइम आफ्टर व्हिच no one from young India should ever fail to remember. अब से बाद ये नहीं चलेगा कि माता अहिल्याबाई के बारे में भारत का युवा या इग्नोरेंट रहे, उसको स्मरण न रहे, उसको जानकारी न रहे। वो जब प्रातः स्मरण करे तो रेल्या, लक्ष्मी रेल्या ऐसा उल्लेख करने में माता अहिल्याबाई को उल्लेख बार-बार आए। जिसको लोक माता कहा, समाज के अंदर, लोक के अंदर जिसकी उपाधि लोक माता के तौर पर दी, उसका स्मरण आता रहे। जिसको देवी उल्लेख किया गया, जिसको प्रातः स्मरणीय कहा गया, जिसको राजमाता कहा गया, ऐसी लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी के 229वीं पुण्यतिथि और पूरे के पूरे देश में समाज के लिए, राष्ट्र के लिए जो एक दिशा खड़ा करने का कार्य माता अहिल्याबाई ने किया, उसकी स्मरण हम सभी के मनों में जागृत रहे, ऐसी कामना करने के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए